भारत सरकार के द्वारा आने वाले मई में अक्षय तृतीया संदर्भ में बसवेश्वर जयंती का भारत सरकार के द्वारा करने के लिए जरूर मैं प्रयास करूंगा। इस मानव मंडप को सारी देश में, सारी दुनिया में प्रचार करने का, सभी लोगों के सामने ले जाने के लिए भारत सरकार के द्वारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा हम जरूर आने वाले दिन में इसका प्रचार करने का जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी सरकार लेते हैं। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Ideal PU and Degree College. Admissions are open. BA, BSc. CMM Group of Institutions. Admission are open for B.Ed and MSW. आज सबसे पहले महान संत, महान कवि और महान दार्शनिक पूज्य स्वामी बसवेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। आज नया अनुभव मंडप के कार्यक्रम पर आप सबको मैं भारत सरकार के ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले उन कारीगरों को अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं जिनके श्रम और परिश्रम मदद से यह मंडप काम को शुरू हो गया। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस पवित्र स्थान पर आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं स्वामी जी को और हमारे साथी मंत्री गुबा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. जहाँ पूरा पूज्य स्वामी बसवेश्वर जी ने 12वीं शताब्दी में अपने जीवन का अधिकांश समय इसी जगह बिताया था। यहाँ 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर द्वारा स्थापित अनुभव मंडप है, जिसे विश्व की पहली संसद के रूप में हम सब जानते हैं। उस जमाने में, बसवेश्वर जी के जमाने में अनुभव मंडप में विभिन्न दार्शनिकों और समाज सुधारकों द्वारा वाद विवाद किया जाता था, चर्चा होता था। आज भी वही भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े खूबसूरत है, उसका स्फूर्ति बसवेश्वर जी का स्थापित अनुभव मंडप से आज भारत को मिला है। वियोम हॉस्पिटल लैबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स लाया है बसवा कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी। वियोम हॉस्पिटल नियर मेगू आई हॉस्पिटल, बसवा कल्याण। मुझे लगता है कि आज समाज को पूज्य स्वामी जी के अनुभव मंडप की जरूरत है। सिर्फ पार्लियामेंट के नहीं है, समाज के सभी वर्गों को, सभी गांवों में, सभी कार्यक्रमों में बसवेश्वर जी का अनुभव मंडप का स्फूर्ति लेना होगा, क्योंकि आज अनेक समस्याओं का संवाद, चर्चा और वाद विवाद के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। आज ये प्रजातंत्र का परंपरा है। भारत के जीवन के कल्चर में भी यही परंपरा है। इसलिए इस अनुभव मंडप का बहुत प्रमुख स्थान है, ये पवित्र स्थान है। आप सब जानते हैं कि पूज्य स्वामी गुरु बसवेश्वर जी ने लिंगायत संप्रदाय का स्थापना किए थे। गुरु बसवेश्वर जी ने 12वीं सदी के सबसे बड़े सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने सामाजिक समरसता और जो काम किया है उसका प्रभाव कर्नाटक में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में जैसे
अनेक प्रांतों में भी आज भी दिखता है। स्वामी गुरु बसवेश्वर जी के कारण कर्नाटक में अन्य राज्यों में तुलना में सामाजिक समानता का भाव हर क्षेत्रों में, गांव-गांव में अधिक दिखाई देती है। लिंगायत संप्रदाय इष्ट लिंग की पूजा करते हैं। लिंगायत संप्रदाय मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लिंगायत संप्रदाय सत्य, ज्ञान, सही आचरण और दिव्य अनुभव के सिद्धांतों को मानते हैं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूज्य स्वामी जी के बारे में पता लगा तो वो बहुत प्रभावित हुआ है। वो जो अनुभव मंडप के और गुरु बसवेश्वर जी के स्फूर्ति से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता के लिए पूज्य स्वामी जी के विचारों पूरे भारत और विश्व के लिए जरूरत है। आज अनुभव मंडप के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर बसवलिंग पट्टेदेवर जी की बधाई देता हूं, जो पूरे विश्व में पूज्य स्वामी जी के विचारों को, सुगंध को फैलाने के प्रयास कर रहे हैं। आज तेलंगाना में भी पूज्य बसवण्ण का प्रचार तेजी गति से हो रहे हैं। ना तेलंगाना नहीं है, हम चाहते हैं सारी भारत में, सारी विश्व में बसवण्ण का प्रचार तेजी गति से होना चाहिए। 2019 में बसवा संदेश यात्रा के बाद तेलंगाना में बसवा परिषद की स्थापना हुई थी। साथियों, कर्नाटका एक खूबसूरत राज्य है जिसने न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि दुनिया को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कर्नाटका प्रदेश में मंत्रमुग्ध करने वाले अद्भुत नजारे, सांस्कृतिक विरासत, शांति, समुद्र तट, प्राचीन मंदिर, जीवंत शहर, श्रेष्ठ वस्तुकला, आकर्षक पार्क, शानदार शुद्ध भोजन और प्राकृतिक सौंदर्य किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का कर्नाटक में ताकत है। राज्य भर में 60 से अधिक पोर्ट है। उसमें बदामी पोर्ट है, चित्रदुर्ग पोर्ट है, श्रीरंगपट्टनम पोर्ट है, मीरजान पोर्ट है, मड़केरी पोर्ट है, बल्लारी पोर्ट है। इतना ही नहीं, बीदर पोर्ट भी देश और दुनिया में एक प्रसिद्ध है। कर्नाटका पोर्ट के पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट का जो हम्पी है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का रिकॉग्निशन मिला है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट का कट्टड़ काल का भी यूनेस्को हेरिटेज मिला है। मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूं, वर्तमान इस 2022 का जो यूनेस्को का जो हेरिटेज का रिकॉग्निशन होने वाला है, आने वाले साल में हम ये साल प्रपोजल दिया है। 2023 को मेरा पूरा विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक के होयसाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिलने के लिए मोदी सरकार हम पूरा काम कर रही हैं। वैसा ही उडुपी नागरवली नेशनल पार्क, श्रवण बेलागोला, बेलूर, गोकर्णा, बंदीपुर, कबिनी और कुर्ग भी कर्नाटक के प्रमुख आकर्षणीय केंद्र है। भाइयों, भारत सरकार सभी प्रांतों में भारत का कल्चर को फिर खड़ा करने के लिए प्रयास कर रही है।
अब अभी भी आपको मालूम है, मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर का मंदिर को अच्छे किए हैं, काशी विश्वनाथ धाम को और पूरा नया ओर से खड़ा किया है। आपको मालूम है, 100 साल से हम संघर्ष करते आ रहे अयोध्या के राम मंदिर के लिए। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर अयोध्या में एक भव्य मंदिर, राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो गया। 2023 एंड में आप सब लोग से मैं आमंत्रित करता हूं, आप सब लोग अयोध्या में आ सकते हैं, भव्य राम मंदिर का, रामलाला का दर्शन कर सकता है। वैसा ही विद्यावासिनी कॉरिडोर, मथुरा कृष्णा जन्मभूमि कॉरिडोर, केदारनाथ देवाल टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल, ऐसा अलग अलग टेम्पल्स का अच्छे खड़ा करने के लिए प्रयास कर रही है। तेलंगाना में श्रीशैलम, वरंगल के रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर और उत्तर प्रदेश में बुद्ध भगवान का टेम्पल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पंचतीर्थ, सिख समाज का, जैन समाज का, बुद्ध समाज का अनेक प्रमुख मंदिरों को हम अच्छे प्रमुख बनाने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। भाइयों, मैं चाहता हूं हमारा प्रयास रहना चाहिए, हम इसके अच्छे अनुभव की हो सकते हैं। दुनिया से आने वाले लोगों को जो आज भारत का विरासत हम दिखाना चाहिए। वैसे ही मैं चाहता हूं आज कालाबेड़ा, कोलाबेड़ा, उसिया, नुडियालू, बेड़ा, ये पूज्य बसवेश्वर जी का प्रख्यात वचन है। कालाबेड़ा, कोलाबेड़ा, उसिया, नुडियालू, बेड़ा, ये पूज्य बसवेश्वर जी का प्रख्यात वचन है। इसका मतलब है, आप सब लोग जानते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जीवन सार्थक बनाने के लिए ये वचन का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूज्य बसवेश्वर वचनों का जिक्र पार्लियामेंट से लेकर कई संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी किया है। लंदन में थेम्स नदी के तट पर बसवेश्वर जी का विग्रह का अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने अप्रैल 2017 में वचन साहित्य का 23 भाषा में पुस्तकों का आविष्कार किया है। वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जीएसटी के मीटिंग में बसवेश्वर जी का आर्थिक नीतियों को उल्लेख किया है। ऐसे कई संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बसवेश्वर जी का स्तुति कर रही है और उन महान भावों का स्फूर्ति से, बसवेश्वर जी का आशीर्वाद से देश का विकास, जनता का सेवा नरेंद्र मोदी जी का सरकार कर रही है। कुछ पार्टियां, कुछ संस्था ने अपने धर्म को विच्छिन्न करने का, अपने में भी मतभेद लाने का प्रयास कर रही हैं। मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूं, हम इस धर्म को बचाने के लिए एकत्रित होकर धर्म का बचाने का काम करना चाहिए। ये सही समय। मैं गुरु बसवेश्वर जी का विरासत का परंपरा और उनका संदेश हम सब एकत्रित होकर
आने वाले पीढ़ी को लिए बचाना चाहिए। उस संदेश को हम सब भी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार पूरा सहयोग देंगे। आज गुरुजी स्वामी जी बताए बसव जयंती का अक्षय तृतीया पर भारत सरकार एक कार्यक्रम करने के लिए मैं इस विषय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टि पे ले जाकर जरूर भारत सरकार के द्वारा आने वाले मई में अक्षय तृतीया संदर्भ में बसवेश्वर जयंती का भारत सरकार के द्वारा करने के लिए जरूर मैं प्रयास करूंगा, जरूर करूंगा। वैसे ही जो बसव कल्याण जी का इस मानव मंडप को सारी देश में, सारी दुनिया में प्रचार करने का, सभी लोगों के सामने ले जाने के लिए भारत सरकार के द्वारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा हम जरूर आने वाले दिन में इसका प्रचार करने का जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी सरकार लेते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं। कर्नाटक में आज हम देखते हैं कर्नाटक जनता बहुत कल्चर के आचरण करते हैं, भारत का संस्कृति का आचरण करते हैं, भारत का जीवन का विधान को आचरण करते हैं। अगर भारत में कोई प्रांत ऐसा है भारत संस्कृति का, भारत कल्चर का, भारत का विरासत का पूरा आचरण करते हैं, वो कर्नाटक धरती है। इसलिए कर्नाटक संगीत हो, कर्नाटक साहित्य हो, कर्नाटक कल्चर हो, कर्नाटक म्यूजिक हो, जो भी हो, वो कर्नाटक देश का आदर्श बनकर आगे जा सकते हैं। इसीलिए मैं कर्नाटक जनता से यही अनुरोध करता हूं, नरेंद्र मोदी जी सरकार भी यही काम करते हैं। इसलिए हमारे को कुछ हमारा संस्कृति, हमारा विरासत पे रुचि नहीं रखते हैं, वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा सरकार इस भारत का संस्कृति के लिए, हमारा सरकार इस विरासत के लिए, हमारा सरकार भारत के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार आप लोगों का आशीर्वाद से बना है। इसलिए हम यही प्रयास आगे करेंगे। जैसा स्वामी गुरु बसवेश्वर जी का जो आदर्श था, जो संदेश था, वो संदेश के आधारित हम आगे जा रही हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में हम जरूर यही रास्ता पे आगे जाएंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं बताना चाहता हूं, जो बसवेश्वर जी का आदर्श सिर्फ अभी नहीं है, आने वाले 100 years हो, 1000 years हो, ये आदर्श को आने वाले पीढ़ी को ले जाने का जिम्मेदारी हम सब लेना चाहिए। इसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं, जय वागली स्वामी बसवेश्वर महाराज की, जोर से बोलना चाहिए, स्वामी बसवेश्वर महाराज की जगत ज्योति बसवेश्वर आवरिगे, जगत ज्योति बसवन्ना आवरिगे, भारत माता की जय।